इशू हमसे कंसर्न है, हम पंजाबियों से कंसर्न है, क्योंकि पंजाबी बाग जहाँ बना वो आपके मित्र पंड्या जी की बाड़ी थी, और आप उस बाड़ी में, आप जैसा आपने मुझे बताया था कि बहुत पहले से जब पंजाबी बाग को ये जमीन ट्रांसफर हुई उससे बहुत पहले से वहां जाते थे, वहां एंजॉय करते थे। पंड्या जी आपके बहुत अच्छे मित्र थे, वकील साहब थे। उसके बारे में थोड़ा सा पंजाबी बाग के बारे में मैं आपको बताऊं जी सर, पंड्या जी की बाड़ी के बारे में कि पंजाबी बाग और उस पास में जैन कॉलोनी जी, और उसके पास में लगी हुई और खाली जमीन जी, ये टोटल जमीन जो है वो 25 बीघा थी जी सर, जो जगदीश लाल जी पंड्या की थी। जी, जगदीश लाल जी पंड्या ने वहां पर जो है मकान बना रखा था और इधर किधर वो अपने दोस्तों को ले जाकर वहाँ पार्टी वगैरह करते, पकोड़े बनवाते, खिलाते के अंदर और खाना खाते बाड़ी में। जी सर। फिर क्या हुआ था कि पंड्या जी गोट कहते हैं जिसको, गोट टाइप आप लोग करते थे, तो गोट करते थे, एडवोकेट एयरपोर्ट जाते थे जी जी जी, और उनकी फैमिली जी सर, मतलब पत्नी सही जाते थे जी। उसमें पंड्या जी जो है जगदीश लाल जी पंड्या मेरे अंकल बंसीलाल जी शर्मा के खास दोस्तों में से थे। ओके। तो मैं भी मतलब भतीजा था जी, मैं उनके साथ रहता था जी, और उनका जूनियर भी था जी, तो मैं भी साथ जाता जी। तो उस समय बाद में जाकर क्या हुआ कि पंड्या जी को थोड़ी आर्थिक जो है वो समस्या पैदा हुई। इसके अलावा इस पूरी जमीन को बचाना उनके लिए बड़ा भारी था, तो उन्होंने मेरे को कहा कि आशाम जी अपन मैंने थोड़ी जमीन जो है बेच दें जी। तो उस समय में एक मिस्टर जैन थे, वो जमीन खरीदना चाहते थे जी, तो मैंने उनसे उनको मिलवा दिया जी, मिलवा दिया तो 2 लाख रुपया पर बीघा के हिसाब से तय हुआ और 10 बीघा जमीन जी, उनको उस समय में जैन कॉलोनी के नाम से दे दी। जी, तो जैन ने लेकर फिर जो है वहां प्लॉट बना दिए जी, जो हरियन नगर है। हरियन नगर है जी सर। उसके बाद में क्या हुआ कि ये पंजाबी बाग जो है बना तो नाम तो इसका नहीं था पहले। जी सर। बची तो हुई जमीन की बाड़ी थी, बची हुई जमीन जो ऊपर की तरफ थी और मतलब वो थी बीड़ की जमीन जी, तो बीड़ की जमीन थी उसके लिए एक एडवोकेट है मिस्टर संचेती या नाम है ऐसा कुछ संजीव तलवार जी जी, वो 2-3 लोग आए थे जी सर, उनसे अप्रोच की थी जी। तो पंड्या जी ने कहा यार 10 बीघा जमीन और भेज देते हैं जी। तो फिर मैंने उसमें ड्राफ्ट वगैरह बनाया जी, पैसे उनके आए जी, वो भी 2 लाख रुपए बीघा से बेची जी सर, और इस तरह से 10 बीघा जमीन जो है वो 20 लाख में बेच के पंड्या जी को पैसे दिए गए थे जी। और फिर जो है उन्होंने इसका म्यूटेशन करा के और इसके प्लॉट बना के पंजाबी बाग का नाम दिया गया जी। तो वो आज जो है वो पंजाबी बाग के नाम से है, परंतु इसमें मेरा पूरा हस्तक्षेप रहा जी, क्योंकि पंड्या जी मेरे अंकल के दोस्त थे, खास दोस्त थे, इसलिए मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं था। जी, जी, जी। मैंने कभी न तो पंजाबी बाग वालों को कहा कि भाई मेरा इसमें हिस्सा रहेगा जी सर, या मैं मतलब अपनी मतलब मेहनत का पैसा लूंगा, कुछ नहीं। जी सर, क्योंकि वो पंड्या जी मेरे अच्छे मतलब घरेलू रास्ता था, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैंने उनकी पंड्या जी की मदद करने की जो की थी और आज वो जमीन है। जी सर। मेरे मन में यदि कोई बेईमानी होती जी तो मैं भी कह सकता था भाई इतनी जमीन मैं दिला रहा हूँ तो एक प्लॉट मेरे को भी चाहिए, पर मैंने कभी भी नहीं जी, और न तो मैंने ऐसा सोचा और न किया। जी सर। इस तरह से उस जमाने में कई लोगों के मैंने ड्राफ्ट लिखे, कई लोगों की जमीनें बिकी, पर मैंने कभी किसी को नहीं कहा भाई इसमें से मेरे को जमीन चाहिए। जी, जी। मैंने कभी इन बात की परवाह भी नहीं की और मैंने केवल मात्र मान लो किसी का ड्राफ्ट बना लिया, अपनी फीस ले ली और छुट्टी पाई। सर एक बहुत बड़ी बात जो आपसे पंजाबी बाग के बारे में जाननी है, पहले तो पंजाबी बाग चला, बहुत अच्छा बना, लोग पंजाबी पूरा समाज क्योंकि विस्थापित थे पाकिस्तान से, यहाँ आकर बसने लगे तो उन्होंने प्लॉट खरीदे। मगर यका एक ऐसी बात हुई कि ये जो रूप सागर की पाल है पहले नहीं थी वहां पे, वो छोटा नीचे के स्तर पे थी, वहां देवरा भी काफी नीचे था और पानी वहां भरता नहीं था जहां तक पंड्या जी की बाड़ी है। तो मुझे उस स्थिति को जानना है। देखो मैं बताऊं आपको। जी सर। उसका कारण ये था कि पंड्या जी के बाड़ी के ऊपर भी कई लोगों की जमीनें हैं।
जी सर। पंड्या जी की बाड़ी के बीच में से होकर ऊपर के पहाड़ों का नाला जो है वहां निकलता है, रूपसागर में आता था। रूपसागर में आता था। जी सर। अब क्योंकि भूमि आसपास के लोगों की भूमि पानी में डूब जाती थी, जी तो लोगों ने क्या किया कि रूपसागर की पाल को खोद दिया और खोद के पानी आगे निकल गया और आगे नाले में चला गया। जी और इस तरह से रूपसागर में जो पानी ठहरता नहीं था, जी और थोड़ा बहुत ठहरता था तो वो हरेक की जमीन के किनारे किनारे आके वहां तक बढ़ता था और पूरा नहीं बढ़ता था। उसके बाद में क्या हुआ कि पंड्या जी की बाड़ी में जो पूरा नाला बीच में निकलता था, इन लेने वाले प्लॉट वालों ने क्या किया कि उस नाले को भर दिया। जी 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 और नाले का रास्ता बदल दिया। जी 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 नाले का रास्ता बदल के साइड में नाले का रास्ता दिया, तो पानी जो है फिर इस पंजाबी बाग में और अरिहंत नगर में घुसने लगा। पहले नहीं घुसता था। पहले नहीं घुसता, पहले क्योंकि पूरी चैनल बनी हुई थी जी, उससे पानी निकल के और रूपसागर में चला जाता। रूपसागर से बेकनिया पुलिया होकर आड़ नदी में चला जाता था। पूरा आगे बेकनिया पुलिया होकर आड़ नदी में जाता। जी सर। पर बाद में क्या किया कि जब गवर्नमेंट ने देखा कि भाई ये तो पाल ही खुदी हुई है, पानी बेकार जा रहा है, तो फिर गवर्नमेंट ने जो है जो वो थी नाला जो कटा हुआ था, जो पाल जो थी वो टूटी हुई थी, उसको वापस दुरुस्त करवा दी जी। और दुरुस्त करवाने से क्या हुआ कि उसमें पानी भरने लगा जी। तो आज कुछ लोगों ने क्या किया कि ये जो भराव क्षेत्र था रूपसागर का, उस भराव क्षेत्र में सड़कें बना ली, किसी ने प्लॉट बना लिए, और जो बिल्कुल उत्तर तरफ था तो सड़कें बनाने और उसके बनाने से लोगों में एक वो हुआ करे हमारी जमीन बीच ले जाए, आंदोलन भी हुए, सब कुछ हुआ, पर गवर्नमेंट ने कभी नहीं सुनी और वो पाल जो है वो कायम रखी। और उसकी वजह से आज जो है यदि ये पूरा बढ़ता है तो अरिहंत नगर में भी पानी घुसता है और पंजाबी बाग में पानी घुसता है। जी सर, मेरा तो सिर्फ जानने का इतना पर्पस था कि जिस समय पंड्या जी थे या पंड्या जी की बाड़ी थी, और आप क्योंकि इस क्षेत्र को, इस जमीन को बहुत पहले से दे रहे थे, वो पहले ये डूब क्षेत्र की जमीन नहीं थी। अगर डूब क्षेत्र की होती तो बेचते ही नहीं आप उसको। इसका नहीं, पंड्या जी की बाड़ी डूब क्षेत्र में नहीं थी जी। डूब क्षेत्र में होती तो खाते में उसी हिसाब से होती जी। डूब क्षेत्र में नहीं थी जी। पंड्या जी के बाड़ी का जो लास्ट जो था एरिया, लास्ट एंड आता है, वहां तक पानी आता था। जी जी, जो अरिहंत नगर को, पर वो उसमें नहीं आता था। जी सर। इनकी बाड़ी में कभी पानी नहीं आया। इनकी बाड़ी में कभी पानी नहीं आया, हमने कभी नहीं देखा, न तो बारिश में मौसम देखा। इसके बाद में जाकर प्रशासन ने जो है या कुछ ऐसे तत्व थे जिसमें पटवारी भी थे, दूसरे लोग भी थे जी, उनकी जेलेसी थी जी, क्योंकि वहां वो प्लॉट लेना चाहते थे फोखंड में जी, बिना पैसे दिए प्लॉट लेना चाहते थे जी। उनको वो प्लॉट नहीं मिले, उन्होंने साजिश रचकर इस जो है वो टूटी पाल को ठीक करवा दी और उसकी वजह से ये पानी भर रहा है। पानी उसके बाद का नाटक शुरू हुआ ये सर। उसके आगे तो फिर बाबेल साहब की जमीनें हैं और उसके बाद भी तो आगे बहुत है। हाँ, तो बाबेल साहब में प्लॉट बने, सब कुछ हुआ जी सर। बाबेल साहब की तो उसके नीचे है। हाँ, नीचे ऊपर नहीं है। पंड्या जी की बाड़ी से लगे हुई बाबेल की जमीन है। जी 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 जी। तो आप तो और वो है दक्षिण की तरफ। जी जी, पंड्या जी की बाड़ी के दक्षिण दिशा में रूपलाल बाबेल है जी जी, उसकी जमीन थी जी जी। उसने फिर प्लॉट बनाया जी जी और लोगों को बेचे जी जी। वो रूपलाल जी नहीं बेचे थे, मुझे मालूम है जी सर। आप क्योंकि सर राजनीति में भी बहुत रहे और तो नहीं, मेरा ख्याल भी इतना था कि सर जो हालात वहां पे हैं इस तरह के, उसको देखकर आप क्या सोचते हैं, किस तरह का? कुछ नहीं, लोगों ने अपनी लालचवश जबरदस्ती यूआईटी में शिकायत की, स्टेट गवर्नमेंट ने शिकायत की, कुछ लोगों की पहुंच थी, इसकी वजह से प्रशासन ने वहां पर जो है ये बखेड़ा खड़ा किया है। बाकी पंजाबी बाग पूरी तरह से, अरिहंत नगर पूरी नहीं जमीन था, वो आपने देखा था और आपके नजर में रहा। अब बात करते हैं सर, आप कितनी उम्र के हो गए सर? 84 साल? मैं
83 खत्म हो रहा है। 84 होने वाला है सर। अब आप अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है सर उदयपुर को लेकर के, नहीं। कि जैसे हम बात, क्योंकि सर बहुत कम लोग हैं जो